बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट YouTube चैनल मैथ्स कैन बी फन पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इट इज द टॉपिक अंडर चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम NCERT। लेट्स स्टार्ट. Complementary angles. So what are complementary angles? Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. Means यदि दो कोणों का योग 90 अंश का हो तो वो कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल I'm defining complementary angles. For example, angle A is equals to 60 degree and angle B is equals to 30 degree. And the sum of angle A प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. यदि कोण ए 60 अंश का और कोण बी 30 अंश का हो और दोनों कोणों का योग 90 आ जाए तो ऐसे दो कोणों को हम बोलते हैं वो पूरक कोण है. मींस ए पूरक होगा बी का, उसी प्रकार बी भी पूरक होगा ए का. मींस ए इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी एंड बी इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए एज वेल. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस in trigonometry? Let's see. Trigonometry, as we know, it's totally based on right angle triangle. Okay. त्रिकोणमिति जो है हमारी पूर्णतः समकोण त्रिभुज पर आधारित है. ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो और यदि ये कोण थीटा हो, इफ एंगल सी इज थीटा, सो द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज 90 माइनस थीटा. अब एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 minus theta by angle sum property of triangle. So now I'm going to write the sign 90 degree minus theta. Means हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन के अनुपात को लिखेंगे, इन साइन के रेशियो को लिखेंगे. सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. मींस लंब बटे कर्ण. ठीक है ना. सो अब अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखिए तो BC हमारा क्या है? परपेंडिकुलर. तो हम लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? AC. सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस BC अपॉन AC. अब अगर इसी वैल्यू को हम इसके रिस्पेक्ट में कंसीडर करें तो क्या होगा? सो व्हेन वी सी दिस एंगल, हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो BC हमारा आधार बन जाएगा, मींस बेस, और AC हमारा हाइपोटेन्यूज बना रहेगा. जैसा कि हम जानते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस आर इंटरचेंज, मींस वो इंटरचेंज हो सकते हैं. हाइपोटेन्यूज नेवर. इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है जो कि कभी नहीं बदलती, जबकि आधार और लंब आपस में एक दूसरे से बदलते रह सकते हैं कोण के सापेक्ष में. ओके. सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द वैल्यू ऑफ व्हिच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? यस, cos थीटा. सो हम कंक्लूड कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. तो इसलिए हमारा पहला जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. इसी तरह से आप बाकी सारी फॉर्मूलेस को बना सकते हैं, जबकि मैं अब आगे के फॉर्मूलेस डायरेक्टली लिखूंगा. ओके. सो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. नेक्स्ट, tan 90 degree minus theta is equals to cot theta, whereas cot 90 degree minus theta is equals to tan theta, and sec 90 degree minus theta is equals to cosec theta, और cosec 90 degree minus theta is equals to sec theta. Okay. Now this is the formulas which we will use in exercise 8.3.
3। एंड डोंट वरी, अगर आपको ये कंसेप्ट लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये फॉर्मुलेज लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर मींस एक्सरसाइज 8.4 का जो आइडेंटिटीज वाला जो टॉपिक है उसको फिनिश करने के बाद में मैं सिर्फ एक सिंगल वे बताऊंगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो भी हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय सूत्र हैं, वो आपको एक सिंगल कंसेप्ट से याद होंगे। ओके, बट दिस इज also the way, why? Because it is described in NCERT and as per syllabus हमें ये जानना चाहिए, इसलिए मैं भी इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है सो प्लीज शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8. So let's see the solution of exercise 8.3 from NCERT. Question number 1, evaluate. First part is sin 18 degree upon cos 72 degree. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, वो दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज कर देते हैं। यस, बहुत ही सिली सी और कॉमन सी मिस्टेक होती है बच्चों में, ठीक है। सो इसीलिए मैंने बोला आपको क्या करना है, आप साइन को या कॉस को किसी एक को चेंज करेंगे। इट डजेंट मैटर वो कुछ भी लिखा हो, मींस आप या तो न्यूमरेटर को चेंज करेंगे या डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। साइन 18 डिग्री हम इसी को चेंज करेंगे। सो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ये भी एक प्रॉब्लम आती है बच्चों में। वो क्या करते हैं, साइन 90 माइनस 18 डिग्री लिख देते हैं। वाई? बिकॉज 18 लिखा है। तो बेटा हमें ये सोचना है, हम 18 को रिप्लेस कर रहे हैं, हम 18 को रिप्लेस करेंगे। सो 90 में से हम क्या माइनस करें कि 18 आ जाए, ठीक है। सो 90 में से हम क्या माइनस करें तो 18 आ जाए। तो आप इसमें माइनस करके भी देख लेते हैं। 10 माइनस 8 is 2 and 8 minus 1 is 7. So means when we subtract 72 from 90, then we will get 18. So we replace sin 18 degree by sin 90 degree minus 72 degree upon cos 72 degree. Now it implies sin 90 minus theta is equals to cos theta. sin 90 minus theta is equals to cos theta, और थीटा की जगह पर क्या है 72, तो हम इसको लिख देंगे cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 degree and it will cut, then we will get 1. So the solution of first part of question number 1 is 1. Note it down. Then we move to the second part of the sum, and the second part is there and I'm going to solve here. So solution of second part, tan 26 degree upon cot 90 degree minus 26 degree means when we subtract 26 from 90 then we will get 64, ठीक है। दूसरी निंजा टेक्निक बता देता हूं, मींस जो आपको ऊपर tan पे जो वैल्यू लिखी होगी ना वही सब्ट्रैक्ट करनी है। वाई? बिकॉज क्योंकि आपको tan 26 इक्वल लाना है, तभी तो वो कट होगा और आपको 1 मिलेगा। इट इज क्लियर? मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में यही होगा, बट बाकी सारी चीजें एज पर क्वेश्चन वो चेंज होती रहती हैं। सो देखते हैं इसको। tan 26 डिग्री, यहां पर हमने डिनोमिनेटर चेंज किया था, तो cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, और थीटा की प्लेस पर क्या है 26 डिग्री। देन tan 26 cuts tan 26, then we will get 1. So the solution of second part of sum number 1 is also 1. Next we move to the other parts. Other part is means third part, and the third part of the sum is cos 48 degree minus sin 42 degree. We have to evaluate, means हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं सम को। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे,
जब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा था तो हम डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर किसी एक को चेंज कर रहे थे, उसी तरह यहां पर भी करेंगे। हम या तो कॉस को चेंज करेंगे या साइन को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। सो कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, इस एंगल को लिखते वक्त हमें यह सोचना है हम 48 को रिप्लेस कर रहे हैं। मींस 90 के साथ में हम क्या माइनस करके लिखें कि हमारा 48 आंसर आ जाए। तो 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 आएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। ना cos 90 minus theta is sin theta, and the place of theta we have 42 degree. Sin 42 degree minus sin 42 degree, so it will cut. So what we will get? 0. So the value of third part of sum number 1 is 0. Let's we move to the next part, sum number 4, and the sum number 4 is cosec 31 degree, sum number 4th. Cosec 31 degree minus sec 59 degree. Let's see. Cosec 31 sec 59, हम किसी एक को चेंज करेंगे, हम इस बार इसको चेंज करेंगे sec 59 को। So cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 डिग्री माइनस 90 में से हम क्या माइनस करें कि 59 आ जाए। सो 31 डिग्री मीन्स साइन sec 90 माइनस 31, 90 में से 31 जाएगा तो 59 आएगा। हम 59 को रिप्लेस कर रहे हैं, हम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec theta. In the place of theta we have a 31 degree. Now cosec 31 minus cosec 31, so we will get 0. ये कट जाएगा. So the solution of fourth part of sum number 1 is also 0. One more thing, अब एक चीज और सीख लेते हैं। हम जो भी आइडेंटिटी, जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, हम उसको ब्रैकेट में जरूर लिखते हैं। एक कंसेप्ट और एक लॉजिक मैं यहां पर और शेयर करूंगा आपके साथ में। जब भी आप सम सॉल्व करें, जस्ट इमेजिन, अपने माइंड में एक बात रख लें कि आपका ये जो सम है, जो सोल्यूशन है, वो आपको कोई डिफरेंट सब्जेक्ट की टीचर लाइक इंग्लिश एंड हिंदी, मींस ऐसे टीचर्स, एसएसटी के टीचर आपके सम को चेक करेंगे और वो आपको मार्क्स देंगे। सो उनको स्टेप बाय स्टेप हमको बहुत ही स्मूथली बताना है, हम रीजन बताएंगे हर स्टेप पर। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकेगा। ओके, सो cosec 9, so what we will do, cosec, हमने sec 90 माइनस थीटा को रिप्लेस किया, तो what we will do, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। ओके, दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द सम। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, show that tan 48, tan 23, tan 42 degree and tan 67 degree is equal to 1. ठीक है, हाउ टू क्रैक द सम, हम इसको कैसे क्रैक करेंगे और क्या चीज माइंड में रखेंगे जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे। हमें एक चीज ये सोचना है, हमें उन दो एंगल्स के बारे में जिनका सम 90 हो जाए। सो 48 प्लस 42 इज 90 एंड 23 प्लस 67 इज 90। ठीक है, ऐसा सर किस लिए बता रहे हैं, बिकॉज जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है, मींस जो दो एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हम उनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। मींस tan 48 और tan 42 में से कोई भी एक चेंज करेंगे, उसी तरह tan 23 और tan 67 में से कोई एक चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको चेक करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, एंगल्स को देखेंगे और जिन दो एंगल्स का सम 90 हो जाए वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, इसीलिए तो हम पढ़ भी रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो लेट्स सी tan 48, so we need to show that, so solution tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, मैंने इन दोनों को ही चेंज नहीं किया, हम इन दोनों को चेंज करेंगे। ओके, tan 42 को रिप्लेस करना है तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री,
90 डिग्री में से 48 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 42 डिग्री। सिमिलरली tan 67 लाना तो क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ओके ना, और इस पे भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है और माइंड लगाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट, ओके, हमें ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं मीन 67 23, अगर 67 को रिप्लेस कर रहे हैं तो 90 माइनस 23, और अगर 23 को रिप्लेस कर रहे हैं तो 90 माइनस 67। ओके ना, लेट्स सी, tan 48 डिग्री, हमने इसको चेंज नहीं किया, इंटू tan 23 डिग्री। ना tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड थीटा के प्लेस पे 48 डिग्री है। नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और थीटा के प्लेस पर 23 डिग्री है। ओके, नाउ वी आर राइट द रेसिप्रोकल ऑफ tan और कॉट, मींस tan या कॉट को उसके रेसिप्रोकल में चेंज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हमने tan को चेंज कर सकते हैं, यस व्हाई नॉट, सो इट्स बिकम 1 बाय कॉट 48 डिग्री, ओके, इनटू मींस, अच्छा जब कोई भी साइन नहीं है इट मींस मल्टीप्लिकेशन। आई होप सो ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है, और अब मत लिखो ना, 1 अपॉन कॉट 23 डिग्री, नेक्स्ट cot 48 degree and cot 23 degree. Now cot 23 cuts cot 23 and cot 48 cuts cot 48. So what we will get? We will get 1. Okay, this is the solution of first part of sum number 2. Let's see the second part of sum number 2 solution. Again अब हम यहां पर फिर से क्रॉस चेक करेंगे कौन से दो एंगल्स का सम 90 हो रहा है। 38 प्लस 52 90 हो रहा है और दोनों के साथ में कॉस है, तो मींस हम इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। सिमिलरली यहां पर देखते हैं, गेटिंग क्लियर, मींस किसी एक को चेंज करेंगे, बट चेंज करते वक्त हमें जीरो लाना। जीरो मींस जीरो कब आएगा, जब साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाए। साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो कुछ देखते हैं क्या बनता है, तो साइन की जगह पे साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, ठीक है, या क्या होगा अभी तो हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, प्रिडिक्शन से याद आया, अगर आपको सोल्यूशन का बहुत ही फनी और मैजिक वेज देखने हैं, सो यू हैव टू फॉलो माय चैनल एंड सी द मैथ्स मैजिक ट्रिक्स, so you are able to predict the answer before question. Yes, I am right. If you want to see the magic videos, click on the link and see the videos, and don't forget to share all the magical videos with your friends. Okay, so cos 38, so I'm going to replace this one, so cos 38 degree and cos 90 degree minus 38. Why? Because we are replacing 52 90 में से क्या माइनस करें तो 52 आए, 38 माइनस साइन, अच्छा हम 38 को लेकर के चल रहे हैं तो हम 38 को ही कंसीडर करेंगे आगे भी। सो साइन 38 और इसको रिप्लेस करेंगे तो बन जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। नाउ cos 38 degree and cos 90 minus theta is sin theta. In place of a theta we have a 38 degree minus sin 38 degree, and sin 90 minus theta is cos theta, and theta के प्लेस पर 38 डिग्री है तो वो लिख दिया ना। अब हमें पता है दोनों सेम चीजें हो गई, ए बी और बी ए बोथ आर सेम, मींस अगर हमें कंसीडर करें ये ए है ये बी है तो यहां पर क्या लिखा है, बी और ए लिखा है, और इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो तो सेम होगा, सो इट विल कट, ये कट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। हेंस ओके, ये हमने शो कर दिया। इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। ठीक है, सो देखते हैं इसका हल। What is given? Tan 2a is equals to cot a minus 18 degree. Okay,
इट इज गिवन। नाउ हम यहां पर इसको चेंज कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। ये tan 2a कैसे आया होगा? जब ये ऐसे रहा होगा, cot 90 डिग्री माइनस 2a, आर यू गेटिंग? मींस cot 90 माइनस थीटा रहा होगा तभी तो tan 2a, भाई cot 90 माइनस 2a रहा होगा तभी उन्होंने क्या लिख दिया? tan 2a। ठीक है, मींस अगर हमारे पास में ऐसे है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, सो sin 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा लिख सकते हैं, और cos थीटा को भी हम रिप्लेस करा सकते हैं sin 90 माइनस थीटा से। ठीक है ना? सो वही चीज सर यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि tan 2a इन्होंने लिख दिया या फिर इन्होंने दिया है, इट मींस कि हम उसको रिप्लेस करा सकते हैं cot 90 माइनस 2a से, विच इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। cot and cot will cut, so 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब लीनियर इक्वेशन के तरीके से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री एंड माइनस 90 डिग्री। देन माइनस माइनस मेक्स प्लस, और बड़े नंबर के साथ में या बड़ा 2 है उसके साथ में नेगेटिव साइन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू, अगेन माइनस माइनस मेक्स प्लस, ग्रेटर वन हैज नेगेटिव साइन, सो आंसर कम्स इन नेगेटिव माइनस 10 108 108 90 plus 18 is 108, minus minus will cut, so the value of a is equals to 108 upon 3, then 3 ones are 3, 3 threes are 9 and 3 6 are 18, then a is equals to 36 degree, hence the value of a is 36 degree। कंडीशन भी देख लेते हैं, where 2a is an acute angle, a 36 है तो 2a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा 72 डिग्री। ओके, एंड वी नो दैट 72 is less than 90, so 72 is an acute angle. So the value of a which is required in question number 3 is 36 degree. See the solution, then we'll move to the next question. Important question from this exercise 8.3, if tan a is equals to cot b, prove that a plus b is equals to 90 degree. So let's see. Tan a is equals to cot b, it is given. ओके, हम पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते थे। ओके, नाउ tan a is equals to cot b, मीन अब tan a कब आया होगा? जब cot 90 माइनस a रहा होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं वी कैन रिप्लेस tan a बाय cot 90 माइनस a, which is equals to cot b, then cot and cot will cut, then what we will get? 90 degree minus a is equals to b, then 90 degree is equals to b minus a become plus a, so a plus b is equals to 90 degree, hence proved. Okay, it is clear, easy. now हम cot b को भी रिप्लेस कर सकते थे। ठीक है, हम cot b को भी रिप्लेस कर सकते थे, वो भी देख लेते हैं। tan a is equals to cot b. ओके, नाउ सो tan a is equals to, हम cot b को रिप्लेस करेंगे, इट मींस क्या हो जाएगा? मींस tan 90 माइनस b रहा होगा तभी तो cot b लिखा, या फिर हम cot b को रिप्लेस करा सकते हैं tan 90 माइनस b में। नाउ tan will cut, so a is equals to 90 डिग्री माइनस b, ट्रांसपोज कर दीजिए b को a के साथ में, so a plus b is equals to 90 डिग्री, hence proved. It is clear? Yes. तभी मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूं कि हम किसी एक को रिप्लेस करेंगे, दोनों को एक साथ रिप्लेस कभी नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव next question, see the solution. Question number 5 as same as question number 3. okay, and
Now from 3 onwards, okay, from exercise 8.3 sum number 3 onwards are most important sum. Okay, so आप इनको जरूर देखिएगा और इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अपनी रेफरेंस बुक से जरूर प्रैक्टिस करिएगा. For sec 4a is equals to cosec a minus 20 degree, and we replace sec a. So cosec 90 degree minus 4a is equals to cosec a minus 20 degree. Cosec and cosec will cut. Then 90 degree minus 4a is equals to a minus 20 degree. We need to find the value of a, so we transpose a from RHS to LHS. So what we will get, minus 4a is equals, sorry, minus 4a minus a is equals to minus 20 minus 90. हमें a की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने a को पक्षांतर करके 4a के साथ में और 90 को पक्षांतर करके 20 के साथ में लिख दिया है ना. Minus minus makes plus, so minus 5a is equals to, again minus minus makes plus, 90 plus 20 is 110, greater one is negative sign, नेगेटिव का निशान लेकर के आगे बढ़ेंगे और ये माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पर. सो a is equals to 110 बटे 5. Okay, now so 110 by 5, so 5 on the 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 22 degree, hence the value of a is equals to 22 degree. This is the solution of sum number 5 from exercise 8.3. Condition check कर सकते हो आप. 4a is an acute angle, so 4 2s are 8, 4 2s are 8, 88, which is less than 90 degree, hence we are correct. Question number 6. If a, b and c are interior angles of triangle abc, then show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2. So let's see the solution, how to show this to this. So we know that a plus b plus c is equals to 180 degree. Why? By angle sum property. By angle sum property of triangle. Okay, a plus b plus c by 2. Now divide the whole equation by 2. Divide the equation by 2. So what we will get, a plus b plus c by 2, which is equals to 180 degree by 2. Okay, then मैं रब दिस पोर्शन ना, हम इस पोर्शन को रब कर देते हैं with the duster. Now so a by 2 plus b plus c by 2 is equals to 90 degree. It is clear? Now b plus c by 2 is equals to 90 degree minus a by 2. ट्रांसपोज कर दिया हमने. ना टेकिंग साइन बोथ साइड, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे. टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो क्या होगा. So if we take sine both sides, taking sine both side, so what happen if we take sine both side? So let's see, sine b plus c by 2 is equals to sine 90 minus a by 2. ओके, दोनों तरफ साइन ले लिया. b plus c by 2 था, ठीक है, एंड 90 माइनस a by 2 था. सो हमने दोनों तरफ साइन ले लिया. तो साइन b प्लस c बाय 2 इज सेम साइन b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू, यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लग रहा है.
साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पर क्या है, a by 2. So if ABC are interior angles of triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 is equals to cos A by 2. It's solved. I hope so. ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप सभी को. We are on last sum of exercise 8.3. So question number 7, express sin 67 degree. Express sin 67 degree plus cos 75 degree in the terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. मीन्स ये जो 67 और 75 जो हमें दिख रहा है उसको हमें 0 और 45 के बीच में लाना है इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. मीन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकता है, वो डजेंट मैटर. बस फोकस कहां रखना है, ये जो एंगल 75 और 67 है हमें इसको 0 से 45 के बीच में लाना है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री. अब क्या करेंगे, हम दोनों को रिप्लेस करेंगे उससे कॉम्प्लीमेंट्री में. साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से हम क्या माइनस करें बेटा कि 67 आ जाए. सो 10 माइनस 7 इज 3 एंड 8 माइनस 6 is 2. So when we subtract 23 from 90 degree, so we will get 67 degree. That's why we replace sin 67 degree by sin 90 degree minus 23 degree. Similarly, we will do this also. So हम उसी प्रकार से इसको भी रिप्लेस कर लेंगे. cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री. 90 माइनस 15 करेंगे 75 आएगा. ओके, नाउ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पर क्या है 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की जगह पर 15 डिग्री है. ओके, आंसर यही हमारा आंसर हो गया. एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन समाप्त होता है. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये सॉल्यूशन? आई होप सो कि मैं आपके डाउट्स जो थे उनको क्लियर कर पाया हूं. और अगर आपको ऐसा लग रहा है इसके बाद भी कुछ डिस्कस करना है या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, या आपको अपनी रेफरेंस बुक से आपने सम्स अटेम्प्ट किए वो नहीं आ रहे हैं, सो यू मस्ट टू contact me on my WhatsApp number 9919333200. And one more thing, if you want to take a class online from me, then I'm also ready for this. So bye bye, good luck and all the best for your board exam. Keep studying.